Students, in today's class we are going to learn about our 8th experiment in manufacturing process lab, that is finishing of a surface on a surface grinding machine. In this we are using a mild steel workpiece having its dimension 50 into 50 into 5, that is its length is 50 mm, its width is 50 mm and its thickness is 5 mm, right? And we are using surface grinding machine. Now we know the grinding is the process of removal of the metal from the workpiece surface by the abrasive action of very hard particles which are bonded together on a revolving wheel, and that revolving wheel is known as grinding wheel. These abrasive particles are also known as grain or grit. Generally aluminum oxide, silicon carbide and artificial diamond are used to make grinding wheel as an abrasive. Now the main objective of grinding process is to get or to achieve a very good surface finish on the component which we are making. The second objective is to get very close dimensional tolerances on the product which we are making, and the third one is that the very hard materials can be machined by this grinding process, which otherwise cannot be machined by other machining processes. Right. तो इस प्रैक्टिकल में हम जो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं जो हमारे यहाँ है, तो और आप वीडियो जो मैंने आपको जिनके लिंक भेजे हैं उनमें दो तरह के वीडियो हैं। एक तो एनिमेशन है, उस एनिमेशन में ये बताया गया कि ग्राइंडिंग मशीन किस तरह से काम करती है और किस तरह से उसके ऊपर सरफेस को फिनिश किया जाता है, और दूसरा एक रियल टाइम वीडियो है जिसमें ऑपरेशन को होते हुए दिखाया गया है कि एक ऑपरेटर के द्वारा। तो इस ग्राइंडिंग मशीन का एक सबसे मेन फीचर ये है कि इसमें जो वर्क होल्डिंग के लिए जो चक इस्तेमाल होता है वो चक एक मैग्नेटिक चक है। तो उस मैग्नेटिक चक पे वर्कपीस को या तो हम डायरेक्टली माउंट कर देते हैं या किसी और वर्क होल्डिंग डिवाइस को उस मैग्नेटिक चक के ऊपर माउंट करके वर्कपीस को वर्क होल्डिंग डिवाइस के ऊपर माउंट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। बट इन आवर प्रैक्टिकल वी विल बी डायरेक्टली माउंटिंग द वर्कपीस ऑन द मैग्नेटिक चक, राइट। तो यहाँ पे हमारा इस प्रैक्टिकल में एक ही उद्देश्य है और वो ये है कि हमें इस वर्कपीस की जो दोनों सतहें हैं वो उनके ऊपर अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करना है। क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस अचीव करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है इस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल में, राइट। तो इसमें हम वर्कपीस को मैग्नेटिक चक के ऊपर माउंट करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इस सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में देयर आर 3 व्हील्स, और तीन व्हील्स का जो पर्पस है वो ये है कि इन ऑर्डर टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस सरफेस। तो इनमें से एक व्हील का तो काम ये है कि ये डेप्थ ऑफ कट देने के काम में आता है वर्कपीस, यानी ये व्हील और वर्कपीस के बीच के गैप को रिड्यूस या इंक्रीज करने के काम में आता है, यानी या तो डेप्थ ऑफ कट देने के काम आएगा या वर्कपीस से ग्राइंडिंग व्हील को दूर ले जाने के काम में आएगा, ठीक है। और दूसरा व्हील होगा वो वर्कपीस को लॉन्गिट्यूडनल या ट्रेवर्स फीड देने के काम में आएगा, और जो तीसरा व्हील है वो वर्कपीस को क्रॉस फीड देने के काम में आएगा, यानी व्हील के फेस के अक्रॉस फीड देने के काम में आएगा, राइट। तो इस तरह से दो जो व्हील है, लास्ट में जो 2 व्हील मैंने बताए वो वर्कपीस को
ग्राइंडिंग व्हील के फेस के अलोंग और अक्रॉस फीड देने के इस्तेमाल में आते हैं। और एक जो तीसरा व्हील जो सबसे पहले बताया था मैंने, वो ग्राइंडिंग व्हील के नज़दीक वर्कपीस को लाने और डेप्थ ऑफ कट देने के काम में इस्तेमाल होता है। तो राइट, तो इन दिस प्रोसेस बाय मैनिपुलेटिंग ऑल दीज थ्री व्हील्स on the surface grinding machine, after mounting the workpiece on the grinding wheel on the magnetic chuck, we get the desired surface finish on the workpiece. Once we get the desired surface finish on the one side of the workpiece, we remove the workpiece from that magnetic chuck and then again turn it over and again hold it on the magnetic chuck, and again on the second surface we carry out the grinding similarly and achieve the required surface finish by manipulating all the three wheels which are there on the surface grinding machine. Now इस grinding operation को करते समय जो हमें सबसे ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जब हम जो ऑपरेशन करने से पहले हम देखें कि जो ग्राइंडिंग व्हील रोटेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें वर्कपीस को फीड देनी है। और दूसरी चीज़ कि ये ग्राइंडिंग व्हील जो है बैलेंस्ड हो। और तीसरी चीज़, ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर जो है व्हील गार्ड लगा हुआ हो, अदरवाइज एक्सीडेंट के केस में या अगर कभी व्हील फ्रैक्चर हो जाता है तो उस केस में ऑपरेटर की जान को खतरा हो सकता है। राइट। और एक और बात है ध्यान रखने की कि क्योंकि इस ऑपरेशन में वर्कपीस काफ़ी गर्म हो जाता है तो इमीडिएटली वर्कपीस पे के ऊपर काम होने के बाद में तुरंत उसको ना छुएं। ठीक है, तो यू गो थ्रू द 2 videos which I have shared from the YouTube link after listening to my video, right? Thank you. And regarding this 8th practical, I'll be giving you a quiz on 5th May at 3 p.m. for a period of 10 minutes, and there will be 5 questions on it, and you have to send it the reply then and there that time. Okay, be ready for that. Thank you.